स्नेहा के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की उठी मांग। रामेश्वरम लॉज के मालिक को गिरफ्तार कर दी जाए कड़ी सजा। स्थानीय कुशवाहा सभा भवन स्थित स्नेहा कांड को लेकर शहर और उसके आसपास के लोगों द्वारा न्याय दिलाने की आवाज उठाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल थे। इस कैंडल मार्च में आए हुए तमाम लोगों ने एक स्वर में सरकार से मांग करते हुए कहा कि स्नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए। वाराणसी पुलिस प्रशासन को बर्खास्त करने के साथ साथ वाराणसी के रामेश्वरम लॉज के मालिक को गिरफ्तार कर फांसी की फंदे पर लटकाने की मांग। इस मशाल जुलूस कार्यक्रम में कुशवाहा भवन से चलते हुए स्थानीय पोस्ट ऑफिस के निकट सभी लोगों ने कैंडल को अपने हाथों में लेकर अपने गम व गुस्सा का इजहार किया। इस कार्यक्रम में कुशवाहा भवन के अध्यक्ष अधिवक्ता रविंद्र सिंह कुशवाहा, समाज सेवी सत्यनारायण स्वामी, संजय कुमार सिंह, मेयर प्रतिनिधि विवेक कुमार, विकास कुमार, चंद्रशेखर सिंह, उप मेयर सतवंती देवी, पूर्व सांसद पुत्र रवि पासवान, भीम आर्मी के अमित पासवान, मुखिया जयशंकर शर्मा, शिवनाथ कुशवाहा, रोहतास नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि तोराब न्याजी, सरदार परमजीत सिंह, जनस्वराज के नगर अध्यक्ष अतेंद्र सिंह, महिला नेत्री सीमा कुशवाहा, मुन्ना कुशवाहा आदि लोगों के साथ स्नेहा के माता पिता, भाई एवं उनके परिवार के लोगों के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज सासाराम के सरजमी पे एक दर्दनाक घटना जो घटी थी, 1 फरवरी को घटना घटी थी, स्नेहा कांड को लेकर घटी थी, वाराणसी में घटी थी। ये सासाराम की बेटी थी, स्नेहा सासाराम की बेटी थी। आज उसके साथ जो घटना हुआ है, उस घटने को लेकर यहाँ सासाराम के कुशवाहा सभा भवन से आज कैंडल मार्च निकलने वाला है। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्नेहा बेटी के साथ एक ऐसा कांड हुआ है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाहिर सी है कि यहाँ एक नहीं अनेक लोग हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं। स्नेहा के बारे में क्या कहेंगे, क्या सरकार से मांग करेंगे, मैं कुछ लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना महतो अंगुली माल पड़ता है। मुन्ना महतो अंगुली माल। अच्छा। और मैं सासाराम का ही रहने वाला हूँ। मैंने जब देखा और जाना तब जा कर के गया था उनके घर पर, बच्ची के पिताजी से माताजी से बात हुई और यह जान करके बहुत तकलीफ़ हुई। यह कैसा देश का प्रधानमंत्री है और कैसा देश सबसे बड़ा जो प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश, उस देश का, उस राज्य का मुख्यमंत्री है, जिसके राज्य और जिसके देश में एक बेटी की हत्या हो जाती है, घटना होती है और उस हिंदू लड़की, एक हिंदू की लड़की है। ऐसे लोग कहता है हिंदू की लड़की के साथ हो गया, हिंदू की लड़की के साथ हो गया। या हिंदू के लड़की के साथ के राज्य में एक बच्ची की दब सकता था। अरे दबा हुआ है। बताइए कि जिसका पंचनामा पुलिस नहीं किया है, पंचनामा तैयार नहीं किया है, बढ़िया से पोस्टमार्टम नहीं किया है, इसके अलावा उस परिवार को डेड बॉडी देखने नहीं दिया है, तो ये तो मामला दबा। सासाराम के रहने वाले हैं, जैसा ये बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि जान रहे हैं स्नेहा कांड एक ऐसा कांड बन चुका है कि ये पूरे देश में चर्चे का विषय बन गया है। कितना अत्याचार हुआ उसके परिवार के लोगों से। यहाँ पे अधिवक्ता रविंदर जी हैं, ये अधिवक्ता हैं, ये कानूनी जानकार हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। रविंदर जी, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे वहाँ ये घटना को अंजाम दिया। धन्यवाद, मीडिया को धन्यवाद। मैं रविंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष कुशवाहा सभा भवन। ये जो घटना घटी है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, उससे भी ये भयानक है। क्योंकि 10 बजे रात में उसकी माँ हंसते खेलते बच्चे से बात की, जिसका कि उम्र 18 साल से कम है। 17 वर्ष। हाँ, 17 वर्ष है। पॉक्सो कानून के तहत उसका जो है पूरा केस दर्ज होना चाहिए। और कानून जो है, हमारे संविधान में जो कानून बने हुए हैं उसमें काफ़ी प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, बनारस की पुलिस
जो कार्रवाई कर रही है वो इस पूरे मामले को दबाना चाहती है। देखिए, अधिवक्ता रविंद्र कुशवाहा हैं, कुशवाहा सभा भवन के ये अध्यक्ष हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते इन्होंने जो बात बताया है, जो चीज़ों को बताया है, वो कहीं ना कहीं उसमें दम दिख रहा है। यहाँ और भी लोग हैं, एक साहब हैं यहाँ ये क्या कहेंगे सर आप? हमारा कहना है कि जो भी हुआ है स्नेहा के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस और वहाँ की सरकार द्वारा बहुत न्याय मिलनी चाहिए। क्या नाम है? बलराम सिंह कुशवाहा। देखिए, बलराम सिंह कुशवाहा यहाँ पे जिला पार्षद हैं। ये लोग नेतृत्व कर रही हैं, चूँकि एक ऐसी बेटी जिसका नाम स्नेहा है और उसके साथ जो घटना हुआ है, जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे सीमा कुशवाहा है। सीमा कुशवाहा के बारे में क्या कहेंगी मैडम, ये न्याय के लिए? आज हम लोग स्नेहा बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सासाराम कुशवाहा भवन से। और हमारी बेटी जो है बिहार की स्नेहा बनारस पढ़ने गई थी, वहां पर हत्या कर 100 को लटका दिया गया फंदे से। मोदी योगी के राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस तरह से ये सीमा कुशवाहा है, इनका ये कहना है कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं, ये देख लीजिए, ये मशाल जुलूस में दिखा रहा हूँ, ये मशाल जुलूस है, आप देख लीजिए, ये मशाल जुलूस है। और ये एक ऐसा दृश्य है कि सभी लोग आक्रोशित हैं, आक्रोश में हैं, और आक्रोश में इसलिए हैं कि स्नेहा बेटी के साथ प्रशासन ने, एक माँ ने चीख कर अपने बेटी की बॉडी मांगती रह गई कि हमें सनातन धर्म के रीति रिवाज से उनको दाह संस्कार करना है, लेकिन ये मर्डर था, इसलिए यूपी पुलिस ने उस पर पर्दा डालने के लिए वहीं पर जबरदस्ती दाह संस्कार कराया। यही नहीं, अभी तक 10 दिन के बाद तक अभी तक उसने अरेस्ट ही नहीं किया है। देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप देखिए, अमित पासवान हैं इस भीड़ में। क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, कहना क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे जो है भाषण झाड़ते हैं और नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो यहाँ पर जो योगी जी, मोदी जी, आपका नारा कहाँ गया? पूरा देश को इस आपके मीडिया के मदद कहेंगे हम कि आज नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सासाराम की बेटी के साथ जो पहले बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुआ, और उसके बाद यहाँ तक नहीं, हमारे योगी साहब कहते हैं कि हम तो जो है अपराधियों को जो है मट्टी में पलिंद कर देंगे, बुलडोजर चलाएंगे। तो योगी जी, आपका व्यवस्था जो है स्नेहा के जो कातिल है उसको बचाने में जो है कोई कभी पासवान के जुबानी पे आपको सुना रहा हूं। क्या कहेंगे रवि जी? ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जितनी भी प्रशासन की निंदा की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की उतनी ही कम है। हमारे गांव की बेटी, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मोदी का क्षेत्र है बनारस, और वहाँ इस तरह की घटना, क्या कहेंगे? यही तो बोल रहा हूँ, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की कानून की सरकार है। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, और वहाँ पर ऐसी घटना बर्दाश्त के बाहर है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन को हम लोग यूपी तक लेके जाएंगे अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है और लड़की के साथ इंसाफ नहीं होता है तो। देखिए, रवि पासवान है, रवि पासवान का भी जो कहना है, मैं आपको मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बेटी स्नेहा को इंसाफ चाहिए, और यूपी पुलिस जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नेहा नटराज। मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे मैडम? सरकार कह रही कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी असुरक्षित नहीं है, हम लोग को न्याय चाहिए। उसके लिए न्याय। मैडम, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है बनारस, न्याय चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। देखिए, सरपंती देवी है और ये न्याय की मांग कर रही हैं कि सरकार को न्याय देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बेटी का ये जो मामला है, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। जुलूस आने जा रहा है, यहाँ पे सत्यनारायण जी हैं। सत्यनारायण जी क्या कहेंगे सत्यनारायण जी? हाँ, हम लोग स्नेहा को न्याय के लिए सरकार से मांग करते हैं कि न्यायिक आयोग का गठन कर स्नेहा को न्याय मिलना चाहिए, जांच कराकर न्याय मिलना चाहिए। देखिए, सत्यनारायण स्वामी हैं और इनका भी कहना है कि न्याय हर हाल में स्नेहा को मिलना चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए कि इस देश की बेटी है। जाहिर चीज़ है
जी यहाँ संजय जी हैं, क्या कहेंगे संजय जी? इस घटना से हम लोग बहुत ही दुखी हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि न्यायिक जांच का गठन करके स्नेहा को न्याय दिलाया जाए। इस घटना से पूरे देश को झकझोर दिया है कि एक बिहार की बेटी पढ़ने के लिए यूपी में गई और उसको हत्या कर दिया गया, और यहाँ तक कि उसके डेड बॉडी को परिजनों को भी नहीं सौंपा गया, जबकि कहीं का नियम है कि डेड बॉडी को सौंपा जाता है। देखिए ये संजय जी हैं, एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, और इनका भी जो कहना है ये भी न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे यूपी पुलिस होश में आओ, क्या कहेंगे आज? निश्चित रूप से जिस तरीके से एक बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, जिस जुल्म को अंजाम दिया गया है, बेहद ही शर्मनाक है। और इस तरह की घटिया कुकर्म हरकत पे शासन प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस का जिस तरीके से दरिंदगी की चेहरा सामने आया है, किसी भी कीमत पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। सड़क पर हम लोग और सदन में हमारे नेता किसी भी कीमत पर ये तानाशाह सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। जब तक बहन स्नेहा को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम किसी भी कीमत पर। देखिए ये तुराब नियाजी हैं, और तुराब नियाजी के जुबानी आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मोदी का क्षेत्र है। वाराणसी जैसे शहर में अगर इस तरह की घटना घटी है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए जिस तरह से बिहार की बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में जो हुआ, ये बहुत ही घिनौना हुआ है। इसके लिए इस तरह से सभी साथी, सभी दल के लोग इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हम इस देखिए सभी लोग कुंभ की आड़ में दरिंदों ने स्नेहा के साथ जो मामला किया है कि बॉडी देने के बजाय ये लोग जला कर राख कर दिया। अरे तुम कौन होते हो हमारी बेटी को जलाने वाले? यार सरकार पहले ये तय करे कि दोषी कौन है, सीबीआई जांच करे। पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। पुलिस प्रशासन जो विशाल कुशवाहा, देखिए विशाल कुशवाहा है, और ये एक ऐसा मामला है, इनका कहना है कि हम लोग यूपी तक जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे, सरकार तक जाएंगे, और ये मांग करेंगे कि जो भी इस घटना में शामिल था, जो भी घटना को अंजाम दिया, उसे कड़ी से कड़ी सजा। इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम दानिश खान वारसी है, MIM युवा जिलाध्यक्ष। कहना है कि बेटी स्नेहा जो है हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी बिहार की, यूपी में उसको रेप करके जो है बलात्कार कर मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने के बाद लिपापोती करने का यूपी पुलिस की तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कि हम जो दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए, और यूपी पुलिस जो काम में बाधा डाल रही है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। देखिए IM के ये नगर अध्यक्ष हैं, और इनका भी जो कहना है, मैं उस दृश्य को भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाल साहब हैं, लाल साहब के सवाल में सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे लाल साहब? देखिए हम लोग स्नेहा के प्रति जब घटना घटी उसी समय से हम लोग लगे हुए थे, और हम लोग को दबाव के चलते, हम तुरा भाई थे, विशाल जी थे, और दबाव के चलते ही प्राथमिकी दर्ज हुआ, और 10वां के दिन, और इसके बाद में परसों हम लोगों ने घोषणा किया कि कैंडल में हम लोग मार्च करेंगे। आज आंदोलन की शुरुआत हम लोग किए हैं इस कैंडल मार्च के माध्यम से। जब तक स्नेहा के परिवार को और स्नेहा को जब तक न्याय नहीं मिल जाए, तब तक यहाँ से लेकर के और दिल्ली के सदन, उचले सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए लाल साहब हैं, और पप्पू यादव के साथ रहने वाले ये व्यक्ति हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका भी ये मांग है कि हम लोग बिहार से लेकर यूपी और यूपी से लेकर दिल्ली तक जाएंगे, और स्नेहा बेटी की इंसाफ। देखिए इतनी बड़ी घटना घटी है, हम यही कहेंगे कि बच्ची को न्याय मिले, दोषी पुलिस वाले को सख्त सजा मिले, और तभी भरोसा होगा। क्योंकि कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को इतना दूर भेजता है पढ़ने के लिए, तो एक भरोसे के साथ भेजता है, और इस भरोसे के साथ कहीं ना कहीं ये विश्वासघात है। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वही उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है। इसकी जितनी निंदा की जाए, हम यही मांग करेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, बस यही कहा। देखिए विवेक जी हैं, डब्लू जी हैं, और ये नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि हैं। ये भी जो कह रहे हैं उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कार्रवाई करे, उचित जांच कर, CBI जांच कर, अपराधियों को मौत की सजा सुनाए। हम अपराधियों की मौत की सजा मांगते हैं। CBI जांच करके अपराधियों की मौत की सजा दी जाए, जो भी अपराधी पकड़े जाए स्पिरिट राइट के तहत उन अपराधियों को धर पकड़ करते हुए कार्रवाई की जाए।
देखिए ये लड़की के पिता हैं, स्नेहा के पिता हैं, और स्नेहा के पिता जो कह रहे हैं जाहिर है कि काफी दर्दनाक मामला है। और जैसा ये कह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, क्या ईसाई, सभी लोग स्नेहा के लिए मांग ये कर रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसे फांसी की सजा दी जाए, और जो लॉज है, लॉज के मालिक को भी सजा देने का काम किया जाए। काफी आक्रोशित मामला है। क्या सरकार पे देखिए, ये एक श्रेया की बात नहीं है, एक स्नेहा की बात नहीं है, हजारों स्नेहा की बात है। कोई अपने बेटी अपने बाप को बाहर पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगा। ऐसा दुरंदगी से उसके साथ जो व्यवहार हुआ ये बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और ये योगी सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? एकदम चलना चाहिए। ये योगी पर बुलडोजर चलना चाहिए, जो कि दूसरे पर चलाते हैं वो, ये उन पर चलना चाहिए। देखिए, ये चूँकि आप जान रहे हैं कि बुलडोजर सरकार के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम योगी सरकार है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बुलडोजर के माध्यम से उन्होंने सज़ा देने का काम किया है, तो उस लॉज में भी बुलडोजर चलना चाहिए जहाँ पे चलने की ज़रूरत है, और जहाँ बेटी रहा। फांसी की सजा हमारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती थी। हमारी बेटी के दोषियों को फांसी की सजा मिले। सब जनता से मेरा रिक्वेस्ट है, सब देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दे, मेरी बेटी के साथ दे। मामला कुछ नहीं था, मेरी बेटी रात में बहुत हंस खेल कर बात की। रात में पता नहीं क्या हुआ, हमारी बेटी सुबह फोन नहीं उठा रही थी 5-5:30 बजे। बच्ची का पिता भी है वहाँ पे। मामला कुछ नहीं है, मेरी बेटी स्नेहा 1 फरवरी को घर आने वाली थी, उसकी तैयारी थी घर आकर परीक्षा देने के लिए, इंटर के लिए। और रात में क्या घटना हॉस्टल मालिक द्वारा घटाया गया है कि मेरी बेटी के साथ वाराणसी में भेलूपुर मौजा पड़ता है, जिसमें गुरुधाम चौराहा के बगल में प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय कार्यालय है, उसके बगल में रामेश्वरम हॉस्टल के पास रामेश्वरम हॉस्टल है, उसी में रहकर पढ़ाई करती थी, जिसमें 50-60 लड़कियाँ रहती हैं। और मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार दुराचार करके हॉस्टल मालिक और उनके पुत्रों द्वारा उसकी हत्या की जाती है। और हम लोग को सुबह में खबर मिलता है कि आपकी बेटी नहीं रही, आकर ले जाइए, आइए। तो हम अपने और प्रशासन भी मिली भगत से हॉस्टल मालिक के द्वारा प्रशासन को पहले ही बुला लिया गया था, और सारे मामले को रफा दफा करने के उद्देश्य से हमारी बेटी का फंदा काट कर और बेड पर लेटा दिया गया था, जो कि प्रशासन के उदासीनता को और संलिप्तता को दर्शाता है। और हम लोग झड़प नहीं करते तो वो जो खिड़की का वीडियो फोटो है, फुटेज, वो हम लोग को नहीं मिलता, और सच को छुपा कर कह देता प्रशासन की पंखे से लटकी हुई है। तो एक सवाल ये है कि बेटी जब आप गए थे रूम में, तो बेटी लटकी हुई थी या बेटी जमीन पे थी? बेटी को फंदा काट कर बेड पर लेटाया गया था। पुलिस के रवैया के खिलाफ है, बेड पर लेटाया गया था, जबकि कोई गार्जियन नहीं था। अपने आप पुलिस प्रशासन इस तरीके का रवैया दिखाया है, बहुत बुरा रहा। यूपी पुलिस तो सबसे भ्रष्ट है, यूपी पुलिस का तो कहना ही नहीं है। हम मोदी जी और योगी जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सीबीआई जांच कराकर हमारी बेटी के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। और ये बेटी पूरे भारत की बेटी है, न कि सासाराम की बेटी है, पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत की बेटी है। हम भारत देश के निवासी हैं, और वहाँ के पुलिस जो है हम लोगों को अनपढ़ गवार बिहारी शब्द का इस्तेमाल करके हम लोगों को अपमानित किया और भगा दिया, और जबरदस्ती 100 को जलवाने का काम किया है। योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? योगी सरकार से मांग करते हैं कि हमारी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, और स्पीडी ट्रायल करके इसको जल्द से जल्द अपराधियों के मौत की सजा दी जाए। पुलिस पर भी संदेह के घेरे में है, उसको पर पुलिस पर भी कार्रवाई की मांग करता हूं मैं। देखिए, लड़की के ये पिता हैं, और पिता का ये आंसू आप देख रहे हैं, माँ का आंसू देख रहे हैं, परिवार का आंसू देख रहे हैं।
जाहिर चीज़ है कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, योगी सरकार का क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरह के घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं काफ़ी दर्दनाक घटना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।